Dear students, Assalamu alaikum. Today our lecture is about 9th class, chapter name matrices and determinants. आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें बेटा हमारे पास कुछ मैट्रिसेस गिवन है, हमने उनके ऑर्डर फाइंड करने हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। आज हम दोबारा पहले उस डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं, देन हम इसके पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स उसका ऑर्डर बताती हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को आप लिखते हो नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी सबसे पहले आपने नंबर ऑफ रोज बतानी है, देन आपने नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं। नंबर ऑफ रोज को मैंने बताया था कि m से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स को n से डिनोट करते हैं। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m बाय n। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है A इज इक्वल टू 2 3 -5 और 6। तो इसके अंदर आपने बताना है कि कितनी नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें रोज कितनी हैं। तो मैंने आपको बताया था एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज एंड एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस बेटा इसमें कितनी आ रही हैं, एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, हमारे पास क्या आ गई रो 1। एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, ये आपके पास क्या आ गई रो 2। अब वर्टिकल लाइन चेक कर लेते हैं। तो एक हमारे पास इसमें ये वर्टिकल लाइन बन रही है, ये आपके पास क्या आ गया कॉलम 1। एक ये वर्टिकल लाइन बन रही है, ये क्या आ गया कॉलम 2। अब हमने बताना है इसका ऑर्डर। तो ऑर्डर को आप किस तरह लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू m बाय n। तो मैंने बताया था कि m रिप्रेजेंट करता है रोज को, तो इसमें रोज कितनी आ रही हैं 2 रोज आ रही हैं, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। और उसके बाद n रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को, तो कॉलम्स इसमें कितने आ रहे हैं 2 कॉलम्स आ रहे हैं, तो n की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ऑर्डर ऑफ A हमारे पास क्या आ गया 2 बाय 2। इसको आप 2 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं और इसको आप 2 बाय 2 भी लिख सकते हैं। और एक चीज़ बेटा याद रखनी है, इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना। ये 2 रिप्रेजेंट करता है रोज को और ये 2 रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को। इसको आप इसकी बेस में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया 2 बाय 2 का। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज D इज इक्वल टू 4 0 6। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग देख लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी आ रही हैं, वो रिप्रेजेंट करेंगी रोज को, और वर्टिकल लाइंस कितनी आ रही हैं वो रिप्रेजेंट करेंगी कॉलम्स को। तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, ये रो 1, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, ये रो 2, और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, ये रो 3। और वर्टिकल लाइन बेटा अगर आप देखें तो वर्टिकल लाइन इसमें जस्ट एक ही आ रही है, तो उसको हम नाम दे देंगे कॉलम 1 का। अब आपने इसका ऑर्डर लिखना है, तो ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ D इज इक्वल टू m बाय n। तो m इसमें रिप्रेजेंट करती है रोज को, तो रोज बेटा इसमें कितनी आ रही हैं 3 रोज हैं, और कॉलम्स इसमें कितने आ रहे हैं, एक ही कॉलम आ रहा है, तो 1 कॉलम इसमें आ गया। तो ऑर्डर ऑफ D हमारे पास क्या आ गया फिर 3 बाय 1। अब हम देख लेते हैं इसका C पार्ट। C पार्ट में बेटा अगर आप देखें तो C मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 2 और 4। तो इसमें भी आपने देखनी है पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस और देन वर्टिकल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस इसमें कितनी आ रही हैं, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जस्ट 1 हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, यानी हमारे पास इसमें एक ही रो है। और वर्टिकल लाइंस इसमें अगर आप चेक करें तो इसमें 2 वर्टिकल लाइंस बन रही हैं। एक ये हमारे पास वर्टिकल लाइन आ गई, ये कॉलम 1, एक ये वर्टिकल लाइन आ गई, ये कॉलम 2। तो अब आपने लिखना है इसका ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर फिर क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ C इज इक्वल टू m बाय n। तो m रिप्रेजेंट करता है रोज को, तो इसमें रो बेटा एक ही आ रही है, तो हम m की वैल्यू लिख लेंगे 1 बाय n। n अब रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को, तो कॉलम्स इसमें 2 आ रहे हैं, तो यहाँ पे कॉलम की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो ऑर्डर ऑफ C आपके पास क्या आ गया 1 बाय 2। अब बेटा अगर आप इसके F पार्ट में देखें तो F पार्ट में हमारे पास एक ही नंबर गिवन है 2।
तो इसमें अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही बन रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास एक ही आ गई R1, और वर्टिकल लाइन भी इसमें एक ही बन रही है, तो ये हमारे पास इसमें एक वर्टिकल लाइन भी बन रही है। तो अब हम लिख लेते हैं इसका ऑर्डर, फिर इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ F इज इक्वल टू M बाई N। तो M आपके पास रोज इसमें कितनी आ रही हैं, जस्ट 1 रो आ रही है, और N कॉलम्स आपके पास इसमें कितने आ रहे हैं, जस्ट 1 कॉलम आ रहा है। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया, 1 बाय 1। अब बेटा हम देख लेते हैं इसका जी पार्ट में अगर आप देखें तो इसमें एंट्रीज गिवन है 2 3 0 1 2 3 2 4 5। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस और फिर देख लेंगे वर्टिकल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस इसमें अगर आप देखें, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, ये रो 1 आ गई, एक आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, ये क्या आ गई, रो 2, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, ये क्या आ गई, रो 3। इसी तरह हम इसमें वर्टिकल लाइंस भी देख लेते हैं। तो एक ये वर्टिकल लाइन आ गई जिसको हम कॉलम 1 का नाम देते हैं, एक ये वर्टिकल लाइन आ गई जिसको हम कॉलम 2 का नाम देते हैं, और एक ये वर्टिकल लाइन आ गई जिसको हम कॉलम 3 का नाम दे देते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू M बाई N। तो M मैंने बताया था रिप्रेजेंट करता है रोज को, तो रोज इसमें कितनी आ रही हैं, 1 2 3 नंबर ऑफ रोज इसमें आएंगी, और कॉलम्स बेटा इसमें कितने आ रहे हैं, 1 2 3 नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे हैं। तो इसमें n की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो ऑर्डर ऑफ G आपके पास आ गया 3 बाय 3। अब हम बेटा देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमारे पास कुछ मैट्रिसेस गिवन है, हमने बताना है कि इसमें से कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको इसकी डेफिनेशन भी रीड करवाई थी। A इक्वल टू B इफ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ। फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या है, द ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ B, के ऑर्डर ऑफ A ऑर्डर ऑफ B के इक्वल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन इसमें बेटा क्या आ रही है, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, और उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। पहली बात, इसमें दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होनी चाहिए, सेम। इफ एंड ओनली इफ का मतलब भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी है देन कोरस्पॉन्डिंग एंट्री आर इक्वल। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हैं तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी होगा। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट बेटा आपके पास ए मैट्रिक्स है गिवन है, इसमें एक ही एंट्री है हमारे पास 3। तो इसका ऑर्डर अगर आप देखें तो इसमें एक ही रो आ रही है और एक ही कॉलम आ रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 बाय 1। अब हमने इनमें से कोई और ऐसा मैट्रिक्स देखना है जिसमें एंट्री भी यही आ रही है और उसका ऑर्डर भी यही हो। तो अगर बेटा आप सी मैट्रिक्स देखें, सी मैट्रिक्स को अगर आप सॉल्व करें तो 5 - 2 करें, ये क्या आ जाएगा 3। तो इसका ऑर्डर भी अगर आप देखें तो इसमें भी एंट्री एक ही है और ऑर्डर भी इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। ऑर्डर भी इसका क्या आ गया 1 बाय 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बेटा किसके इक्वल आ गया, सी के। और देख लेते हैं कोई और मैट्रिक्स इसके इक्वल आ रहा है, और इसमें बेटा कोई भी मैट्रिक्स नहीं है जिसका ऑर्डर 1 बाय 1 हो। तो हमारे पास यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिर ए किसके इक्वल आ गया, सी के। अब हम मूव करते हैं बी मैट्रिक्स की तरफ। तो बी मैट्रिक्स में अगर आप देखें एंट्रीज आ रही हैं 3 और 5। इसमें बेटा अगर आप देखें तो नंबर ऑफ रोज कितनी आ रही हैं, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, रो एक ही है, और वर्टिकल लाइन इसमें 2 आ रही हैं। इसका मतलब है इसमें 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया 1 बाय 2। अब हम कोई और मैट्रिक्स देख लेते हैं जिसका सेम यही ऑर्डर हो और इसमें एंट्रीज भी सेम यही हो। तो अगर हम बेटा देखें डी मैट्रिक्स, तो डी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम यही है, इसमें भी 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, और एंट्रीज भी सेम इसमें यही है। उसमें भी एंट्रीज 3 और 5 थी, इसमें भी एंट्रीज 3 और 5 है। इसमें बेटा मैंने आपको बताया भी था इक्वल मैट्रिसेस में अरेंजमेंट मैटर नहीं करती, सिर्फ ऑर्डर मैटर करता है और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो इक्वल होनी चाहिए। अरेंजमेंट चेंज भी हो जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं इसमें कोई और। तो अगर आप आई मैट्रिक्स को देखें, आई मैट्रिक्स को अगर बेटा मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3 + 2 करें तो ये क्या आ गया 5। इसका भी ऑर्डर देख लें तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी आ रही हैं, एक नंबर ऑफ रो है और कॉलम्स इसमें 2 आ रहे हैं। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया 1 बाय 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स डी और मैट्रिक्स आई, इन तीनों का बेटा ऑर्डर भी सेम है और इन तीनों में कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। देन आप लिख सकते हो
ये जो तीनों मैट्रिसेस हैं, ये तीनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। अब हम देख लेते हैं इसके अलावा और जो मैट्रिक्स रह गए हैं। ई मैट्रिक्स बेटा अगर आप देखें तो ई मैट्रिक्स में पहले नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स देख लेते हैं, यानी इसका ऑर्डर देख लेते हैं। तो इसमें 2 नंबर ऑफ रोज हैं और 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया 2/2। अब कोई और मैट्रिक्स देखते हैं जिसका ऑर्डर भी 2/2 और एंट्रीज भी सेम यही हो। तो अगर हम एच वाला मैट्रिक्स देखें, इसमें भी 4 0 6 2 आ रहा है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है और इसमें एंट्रीज भी वही सेम आ रही हैं। इसके अलावा अगर कोई और मैट्रिक्स देखें तो इसमें बेटा अगर आप जे वाला मैट्रिक्स देखो, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा 2 + 2 4 2 - 2 0 2 + 4 6 2 + 0 2। तो इसमें भी सेम वही एंट्रीज आ रही हैं 4 0 6 2 और इसका ऑर्डर भी हमारे पास क्या है 2/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि E = H = J, ये तीनों मैट्रिसेस आपस में क्या आ रहे हैं इक्वल। तो देन हम लिख सकते हैं, देख लेते हैं इसमें अगर कोई और मैट्रिक्स रह गया है। इसमें अगर आप G वाला मैट्रिक्स देखें, G में बेटा अगर आप देखो तो इसमें क्या आ रही हैं 3 - 1 और 3 + 3। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये क्या आ जाएगा 3 - 1 करो 2, 3 + 3 करें तो ये 6। तो इसमें भी अगर आप देखें नंबर ऑफ रोज कितनी आ रही हैं, इसमें 2 नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें एक ही हैं। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया 2/1। और इसके अलावा एक और मैट्रिक्स है अगर हम देखें F, जो F वाला मैट्रिक्स है इसमें भी अगर आप देखें तो 2 रोज आ रही हैं और 1 कॉलम आ रहा है। तो इसका ऑर्डर भी क्या आ गया 2/1 और नंबर ऑफ एंट्रीज भी दोनों में सेम आ रही हैं। तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि G किसके इक्वल आ रहा है F के। तो इस तरह आप इजीली इक्वल मैट्रिसेस को फाइंड कर सकते हो। जस्ट आपने उसमें उनका ऑर्डर देखना होता है पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन आपने उसमें एंट्रीज देखनी होती हैं। अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। इसमें बेटा हमने क्या करना है A, B, C, D की वैल्यूज फाइंड करनी है जो मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो मैट्रिक्सेस हमारे पास गिवन है, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें एंट्रीज क्या गिवन है A + C, C - 1, A + 2B, 4D - 6 = 0, -7 3 और 2D। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस फिर हम बेटा लिख सकते हैं इसमें इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप इसका ऑर्डर देखें तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमारे पास क्या है 2/2, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या आ रहा है 2/2, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ रोज 2 आ रही है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या आ रहे हैं 2। इसमें बेटा नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। तो इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देन हम लिख सकते हैं A + C = 0, A + 2B = -7। फर्स्ट एंट्री को मैंने फर्स्ट एंट्री के इक्वल लिख लिया, सेकंड एंट्री को मैंने सेकंड एंट्री के इक्वल लिख लिया। इसी तरह थर्ड एंट्री को हम थर्ड एंट्री के लिख लेंगे इक्वल। C - 1 = 3, देन 4D - 6 = 2D। इसमें बेटा अगर देखें हम इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है और इसमें से A, B, C, D की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बेटा हम इसमें वो वाली इक्वेशन चूज करेंगे जिसमें से वैल्यूज निकालना आसान है। तो सबसे पहले अगर आप इक्वेशन नंबर 3 देख लें तो इसमें क्या आ रहा है C - 1 = 3, तो इधर से C की वैल्यू इजीली निकल आएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 C - 1 = 3, तो इधर से C = ये -1 है, राइट साइड पे जाकर क्या हो जाएगा +1, 3 + 1। तो इसमें C की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। अब बेटा अगर आप देखें तो ये जो C की वैल्यू आई है इसी वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हमारे पास A की वैल्यू भी आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं पुट C = 4 इन इक्वेशन 1। A + C की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4 = 0। ये 4 लेफ्ट साइड पे प्लस है, राइट साइड पे जाकर क्या हो जाएगा माइनस। A = -4। तो यहाँ से बेटा आपके पास A की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या करेंगे ये जो A की वैल्यू आई है इसी A की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँ तो मेरे पास बेटा क्या आ जाएगी B की वैल्यू। तो हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। A की जगह पे आप उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो, -4 + 2B = -7।
लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये -4 है, राइट साइड पे ये जाके क्या हो जाएगा +4, देन वी गेट 2b इज इक्वल टू -7 + 4। -7 + 4 करें तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 2b। और अगर आप देखें तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे ये जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, b इज इक्वल टू -3/2। तो इधर से हमारे पास b की भी वैल्यू निकल आई। वैल्यू रह गई है d की, तो d की वैल्यू बेटा आप इजीली इक्वेशन 4 से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। अगर आप देखें ये 2d राइट साइड पे प्लस है, लेफ्ट साइड पे ये जाके क्या हो जाएगा -4d -2d, और ये -6 लेफ्ट साइड पे, ये माइनस का राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा +6, और 4d में से 2d अगर बेटा हम माइनस करें तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 2d इज इक्वल टू 6। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे ये जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, देन वी गेट d इज इक्वल टू 6/2। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई 3। इस तरह इजीली हमने ये कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाल ली। सबसे पहले हमने वैल्यू निकाल ली थी c की, उस c की वैल्यू को बेटा हमने फिर पुट किया था इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू को फिर हमने सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई, और d की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 4 से फाइंड कर ली। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें। और कोई भी आपका अगर क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।